अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खैरियत से ही रखे, आप लोग की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, जल्द अज़ जल्द यूनियन में लाए, आमीन। अच्छा, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो गाइडेंस मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, वो इस तरह से है कि कुछ डीएफ्स के क्वेश्चंस भी हैं ये। तो मैंने सोचा कि शायद और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस सिचुएशन में होंगे और उनमें यही कन्फ्यूजन होगा। तो इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ कि डीएम जो है अपनी वाइफ़ के साथ खुश भी नहीं है और वो आ भी नहीं रहा है। तो अब क्या किया जाए? यानी कि जैसे मैंने कहा था कि खुश नहीं होते हैं तो वो आ जाते हैं। तो अब जब वो खुश भी नहीं है लेकिन वो आ भी नहीं सकते, तो अब ये क्या वजह हुई? अब क्या करें? तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है? तो जो लोग भी न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो जो है वो कंप्लीट देखें ताकि एक-एक चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखें, ये सिचुएशन जब होती है ना कि डीएम जो है खुश भी नहीं है, यानी कि कार्मिक के साथ हैं, फिर जब भी खुश नहीं है और अब वो अपने डीएफ के पास आ भी गए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं परमानेंट नहीं आ सकता, यानी कि मैं अपनी वाइफ़ को छोड़ नहीं सकता, भले मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। या फिर उन्होंने नहीं कहा है लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं, यानी कि आपसे कुछ नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन आप यही सोच रही हैं कि यार जब इनकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है, जब अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है, अपनी वाइफ़ के साथ सैटिस्फाइड नहीं है, तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं या मुझसे क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें भी होती हैं कि कुछ डीएम कह देते हैं और कुछ डीएम जो होते हैं वो नहीं कहते, वो बस सहते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। तो ये जो है क्यों होता है, ये इस वजह से होता है कि आपका जो पर्सन है यानी कि डीएम है, वो कार्मिक को नहीं रिलीज़ कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है काफ़ी सारे ब्लॉकेज हैं। अब ब्लॉकेज किस चीज़ के? जिस तरह से डीएफ की लाइफ में ब्लॉकेज होते हैं, इसी तरह डीएम की लाइफ में भी होते हैं। जब भी डीएफ को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डीएम के लिए कि जब वो खुद इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, खुद इतनी ज़्यादा बैलेंस हो जाती है, खुद जो है वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देती है, अपने कार्मिक के साथ जो है वो डील करना शुरू कर देती है, तो वहाँ जो है उसका जो डीएम होता है वो उससे डबल-तिबल जो है वो ये काम कर रहा होता है। ठीक है ना? ये फ़ायदा होता है इस चीज़ से कि आपने खुद को तो अच्छा कर ही लिया, लेकिन आपके साथ-साथ आपका बंदा भी अच्छा हो गया। आपका डीएम भी जो है वो उस रास्ते पर चला गया जिस रास्ते पर उसको होना चाहिए और काम करना चाहिए अपना ज़िंदगी का जो भी मतलब उसका है। ठीक है? तो अब क्या होता है कि डीएम की लाइफ में जो है ब्लॉकेज हैं और वो उसका कर्मा जो है अपनी कार्मिक के साथ जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा कि वो निकल नहीं पाएगा और जब तक ज़ाहिर-सी बात है वो निकलेगा नहीं, तो वो आपको ये बात कैसे कह देगा कि मैं वाइफ़ के साथ खुश नहीं हूँ और मैं वापस आना चाहता हूँ आपके पास। ये जब तक वो नहीं कहेगा, जब तक उसका कर्मा क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है? तो कर्मा क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है और कुछ डीएम जो होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे मतलब डील किया जाए इस सिचुएशन में। क्या ऐसी ही शादी में जो है वो स्टक रहें? क्या खुश भी नहीं है लेकिन रहते रहें? उनको नहीं आती ये बातें समझ में। क्यों? क्योंकि कुछ ब्लॉकेज उनके खुद के होते हैं और कुछ जो है वो उनकी डीएफ की तरफ से उन्हें मिल रहे होते हैं। ठीक है? इस वजह से जो है वो उनकी मज़ीद जो है वो जर्नी जो है वो स्टक हो जाती है और वो कोई जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो अब बेसिकली करना क्या होता है? करना सिर्फ़ इतना ही होता है कि जब आप में से किसी के साथ ये सिचुएशन है अगर कि डीएम जो है वो अपनी वाइफ़ के साथ खुश नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, आपसे कह भी चुके हैं या फिर नहीं भी कह रहे हैं लेकिन आपको दिख रहा है, आपको पता चल रहा है, लोग बता रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि वो अपनी लाइफ़ में सैटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो कह भी नहीं रहे हैं। वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, वो आ भी नहीं रहे हैं, कह भी नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करना है? फिर आपको सिर्फ़ इतना करना है कि खुद पर जो है वो बहुत अच्छी-सी मेहनत करनी है, अच्छा-सा काम करके खुद को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना बैलेंस करना है कि सामने वाला अगर आप अपने आप को बस देखें कि जैसे आपके सामने कोई मतलब ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी को जो है वो डिक्रीज़ करता है, आपको जो है वो मतलब नीचे गिराने की कोशिश करता है, ऐसे पर्सन के सामने आप जो है इतने स्ट्रॉन्ग बनें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि जो है आप उसकी बात का जो है उसके साथ मुकाबला कर सकें। यानी कि मुकाबले से मुराद ये है कि उसको जो है उसकी बात का जो है वो उसको लिमिट में रहकर, अपने हद में रहकर उसको आंसर कर सकें। ठीक है? ऐसा आंसर जो उसको मतलब उसकी सिचुएशन पे उसको फिट भी हो जाए और
मतलब ये होता है ना कि जैसे हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि कोई हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा कंट्रोलिंग इंसान होता है, या फिर कोई टीचर है, या कोई मतलब सिबलिंग्स में है, या फिर कोई जो है हमारे रिलेटिव्स के अंदर है, कुछ ऐसा है जो हमें जिसके साथ हमें अच्छा फ़ील नहीं होता और वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और हम जो है वो मतलब उसके सामने दब जाते हैं। मतलब अपने आप को बहुत कमज़ोर फ़ील करते हैं कि मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, इनको मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। ये इस तरह वाली जो मतलब होती कि अब बाद में वो नहीं हो तो पीछे ऑल-फॉल पता नहीं क्या-क्या बोलते रहेंगे कि मैं ये, मेरा तो दिल चाह रहा था मैं ये कह दूँ, लेकिन बस मैंने कहा नहीं। ठीक है? ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपने अपने अंदर से ख़त्म करनी होती है कि सामने अगर कोई बंदा आपको कुछ कह रहा है ना, आपके ऊपर उँगली उठा रहा है, आपके को गलत इल्ज़ाम से नवाज़ रहा है, आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, तो आपने क्या करना होता है कि आपने उसको जो है उसकी मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस ना करते हुए उसको ऐसा जवाब देना होता है कि वो सामने वाला दोबारा जो है वो आपको बोलने की जो है हिम्मत ना कर सके। ठीक है? तो क्या होगा कि वो सोचा कि नहीं यार, अब इसके पास भी ज़बान है, ये भी बोलती है। ठीक है? तो अब मज़ीद क्या है कि कुछ सिचुएशन में मैं आपको खामोश रहने के लिए कहती हूँ कि आप लोग दरगुज़र कर जाएँ। वो सिचुएशंस दूसरी होती हैं, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें जो है वो दबने की और जो है खामोश रहने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है? लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम वहाँ पर भी दब रहे होते हैं। हम बोलते हैं नहीं, हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते। हम इनको बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएँगे, या फिर ये हमें 4 घर में जाके जो है बदनाम कर देंगे कि ये ऐसी है, ये वैसी है। ठीक है ना? तो ये वाली चीज़ होती है। आप सामने वाले को तरीके से अपनी जो है अपने अंदाज़ में और अच्छे अंदाज़ में उसको ऐसा बोलें, ऐसा समझाएँ, ऐसी बात करें कि वो जो है खुद ब खुद आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम आपसे बात करते हुए सोचे कि यार इसके पास जवाब होता है, कि सब जवाब देती है। ठीक है? तो क्या है, तो जब आप अपने अंदर ये पावर लेकर आएँगी ना, तो आपसे डबल-तिबल आपकी ये पावर आपके डीएम में जाएगी। ठीक है? तो क्या होगा कि वहाँ पर वो अपनी जो कार्मिक वाइफ़ के साथ जो है डील जो है उसको जो नहीं करना आ रहा है वो करने लगेगा। उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी जो है कार्मिक है, और अब मुझे मतलब उनको एग्ज़ैक्टली तो ये कार्मिक का वर्ड शायद ना भी पता हो, लेकिन वो उनकी वाइब्रेशन से, उनको सोल के हिसाब से उनको पता चल जाएगा कि मुझे इसके साथ जो है वो कैसे चलना है, किस तरह से चलना है। तो जल्दी जो है उनका कर्मा रिलीज़ होगा, खुद ब खुद उनके रास्ते बनेंगे, और वो उन रास्तों पे चलना शुरू कर देंगे, और खुद ब खुद उनसे ये सारे काम होंगे। उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि आप ही की वजह से उनको ये स्ट्रेंथ मिलेगी और वो ये सब कर सकेंगे। ठीक है ना? तो ये करना होता है इस सिचुएशन के अंदर। तो जो है मेरे ख़्याल से आप लोगों को अगर ये मेरी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, और नहीं आई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं कि जो डीएम जो है कार्मिक के साथ होते हुए भी वापस नहीं आ पा रहे होते हैं, और कुछ कह भी नहीं रहे होते हैं, कुछ डीएम कह देते हैं और कुछ नहीं कहते। तो अब इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो है हमें क्या करना होता है, तो जो करना होता है वो मैंने आपको बताया कि आपने खुद के साथ कैसा करना है, फिर जो है आपको आपका डीएम जो है वहाँ पर वो रिएक्ट करेगा। ठीक है? लेकिन आपने बिल्कुल अपने आप के साथ लॉयल रहकर ये चीज़ें करनी है। ये सोच के नहीं करना है कि मैं ये जो कर रही हूँ ये मैं उसके लिए कर रही हूँ। नहीं, आप अपने लिए कर रही हैं ना। आप ये देखें कि कोई आप पर उँगली उठा रहा था, आपने उसको जवाब दिया है। ठीक है? तो आपने उसको सीधा किया है, ना कि ये कि जो है मैंने ये सब किया है अपने डीएम के लिए। नहीं, आपने अपने लिए करना है, और जब आप अपने लिए करेंगी तो आपका डीएम भी अपने लिए करेगा। समझ गई आप बात? मिररिंग इस तरह होगी। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।